हमारे देश में जजों का एक समूह जिसे कॉलेजियम कहते हैं वही जजों की नियुक्ति करता है। आप भी सोचते होंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जज बनते कैसे हैं, जिस पर अब सरकार आपत्ति करने लगी है। लोग अब पूछ रहे हैं कि अगर आपका सांसद या आपका विधायक ठीक काम नहीं करता तो आप उन्हें चुनाव में हरा सकते हैं, भ्रष्ट सरकारी अफसरों की शिकायत करके उन्हें बर्खास्त करा सकते हैं, उनका तबादला करा सकते हैं। लेकिन जजों की नियुक्ति और उनके खराब फैसलों की विवेचना करने वाला हमारे देश में अब कौन है? भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी ठीक यही सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जजों का चुनाव जनता नहीं करती, लेकिन जजों द्वारा जो फैसले किए जाते हैं उनके बारे में जनता के बीच राय जरूर बनती है। जजों को चुनाव नहीं लड़ना होता, लेकिन जनता उनके फैसलों के जरिए जजों के बारे में अपनी राय जरूर बनाती है। जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। कानून मंत्री अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं और उनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमारे देश में सबकी जिम्मेदारी तय है। अगर जो नेता हैं उन्हें तो हर 5 साल में चुनाव लड़ना होता है, जनता 5 साल उन्हें देखती है उन्होंने कैसा काम किया। अगर अच्छा काम नहीं किया तो उन्हें वोट ना देकर हरा देती है। सरकारें भी ऐसे ही करती हैं। सरकारों ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो किसी भी पार्टी की सरकार उसके बाद दोबारा सत्ता में नहीं आती, लोग उन्हें हटा देते हैं। सरकारी अफसर जो होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जजों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे तय की जाए? और जज अगर एक बार बने उसके बाद वो बनते चले गए, कोई हटाएगा नहीं, उनको सदा वहीं रहेंगे, तो उनको कौन ये बताएगा कि आपने सही फैसले सुनाए हैं, गलत फैसले सुनाए हैं, और उनकी विवेचना कैसे होगी? इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज RS सोडी का भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम को गलत बताया था और कहा था कि इस कॉलेजियम ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। अब आपको बताते हैं कॉलेजियम क्या होता है और हमारे देश में हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। कॉलेजियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सोसाइटी, लेकिन बाद में शब्द को रशियन भाषा द्वारा अपना लिया गया और इसे वहां कॉलेजिया कहा गया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी जिसमें समान पेशे के लोग होते हैं और इन लोगों द्वारा सहमति से किसी निर्धारित विषय को लेकर कोई फैसला ले लिया जाता है। और भारत में अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो यही है। कॉलेजियम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ऐसा समूह जो अदालत के बाकी जजों की नियुक्ति करता है। इसे और आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स में जिन नए जजों की नियुक्ति की जाती है या उनका ट्रांसफर होता है या फिर किसी जज को प्रमोट किया जाता है तो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये कॉलेजियम करता है और इस कॉलेजियम का मतलब होता है जजों का एक विशेष समूह। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल मिलाकर 6 जज होते हैं और ये 6 जज तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और देश भर की हाई कोर्ट्स में किस जज की नियुक्ति होगी। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि अभी भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां जजों की नियुक्ति जजों द्वारा ही की जाती है और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो खुद को लोकतंत्र और न्यायपालिका का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हैं वहां भी ऐसा नहीं होता। हालांकि एक समय था जब भारत में भी ऐसा नहीं होता था।